ट्विटर पर जाकर एक बार देखिएगा भैया आज क्या चल रहा है। जैसे ही चलाएंगे ट्विटर तो आपको थान सिंह डोली नजर आएंगे, और थान सिंह डोली भी नजर नहीं आएंगे, मैं कहूंगी अब से पब्लिक नजर आएगी, क्योंकि थान सिंह डोली को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको तो ले गई है पुलिस रात को 5 बजे, माफ कीजिएगा सुबह 5 बजे। रात से बैठे हुए थे भैया हमारे, और पुलिस उनको आई, समझाइश करने की कोशिश की कि भैया यहां से उठ जाओ, पर थान सिंह डोली माने नहीं और बोला कि किसका खेत है, जाकर उनको बुलाओ। अगर इनके खेत पर वो बोल रहे हैं कि परमिशन है तो मैं तो बैठूंगा और 10 बार बैठूंगा। और इसीलिए पुलिस को गुस्सा आ जाता है और पुलिस उनको सुबह 5 बजे ले जाती है। अब देखने को ये मिल रहा है, जब थान सिंह बैठे हुए तो इतनी पब्लिक नहीं थी भैया, पर जब उनको पुलिस ले गई है तो पब्लिक ही पब्लिक है। पता नहीं क्यों अब उनमें, देखिए हम ही नहीं कह रहे हैं ये, पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि अब थान सिंह डोली बिल्कुल नरेश मीणा जैसे एक्टिव नजर आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे धुआंधार बोल रहे हैं, और बिल्कुल वैसा ही उनके साथ हो रहा है जैसी किस्मत हमने नरेश मीणा की देखी। तो आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ सर हैं वरुण बंसाली। नमस्कार सर, बताइए सर। देखिए, बाड़मेर पचपदरा का सिपाही रालोपा का थान सिंह डोली बन चुका था। ये काफी दिन से हम देख रहे थे। हनुमान बेनीवाल का राइट हैंड कहें या बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल को जो बदला लेना है अपने साथ हुए कुठाराघात का, उस बदले का नाम थान सिंह डोली कहें, ये सब कुछ पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था। वही तेवर, वही क्लेवर, वही फ्लेवर के साथ जो हनुमान बेनीवाल रखते हैं, थान सिंह डोली भी काम कर रहे थे। और जोजरी नदी को बचाने के लिए डोली गांव के अंदर जो ये प्रदर्शन कर रहे थे, वो प्रदर्शन दिखा रहा था कि हनुमान बेनीवाल ने अपनी कहीं फोटो स्टेट तो नहीं कर दी है। बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसे तेवर के साथ कैसे कोई आंदोलन कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हो चुका है गांधी के इस देश में, जहां धरने प्रदर्शन करना तो लोकतंत्र का बड़ा हिस्सा हुआ करता था। उसी देश में जहां अन्ना के आंदोलन से राजनीति चमकी थी, जेपी के आंदोलन से राजनीति बनी थी, वहां आंदोलन करना एक गुनाह हो गया है। ये नरेश मीणा, निर्मल चौधरी और अब थान सिंह डोली प्रकरण ने साबित कर दिया है, बार बार मोहर लगा दी है। और क्या सत्ता का विरोध किया ही नहीं जा सकता क्या? ये बार बार राजस्थान की धरा पूछ रही है। अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी अगर लोग विरोध नहीं कर पाएंगे? तो जनता का तंत्र जनतंत्र कैसे कहलाएगा अगर जनता के प्रतिनिधि विरोध प्रदर्शन करना भी उन्हें अलाउड नहीं होगा? तो क्या थान सिंह डोली ने कोई हिंसा की थी? क्या निर्मल चौधरी ने कोई हिंसा की थी? और क्या नरेश मीणा का थप्पड़ मारना कोई इतना बड़ा गुनाह हो गया था कि उन्हें बार बार लगातार जेल में ही रखा जाए? क्या वो धमकी जो निर्मल चौधरी को मिली थी, जो उन्होंने अपने वक्तव्यों में साफ कहा है कि पुलिस ने मुझे साफ साफ कहा इतने केस डालूंगा, इतने केस डालूंगा कि जेल से बाहर नहीं निकालूंगा, क्या ये एक प्रोसेस है आंदोलनकारियों के खिलाफ जो सब पे लागू हो रहा है? नरेश मीणा पे लागू हो रहा है, अब थान सिंह डोली पे शायद हो जाएगा। क्या ये एक प्रोसेस है? और क्या आपके पीछे कोई बहुत बड़ी पार्टी की बैकिंग नहीं हो तो आपको कोई बचा ही नहीं सकता? ये कहना चाह रहे हो? अगर ये कहना चाह रहे हो तो आपको सामने से जवाब भी सुनना चाहिए। नरेश के केस में जनता का जवाब सुन लीजिए कि बिना कोई ताम तुमड़े के, बिना कोई स्टेज के, बिना कोई खर्चे के हजारों लोग पीछे चल जाते हैं, क्योंकि प्रशासन ने कहीं ना कहीं छोटे से कृत्य की बड़ी सी सजा दे दी थी। कहीं ना कहीं शक्तियों का गलत यूज करके जेल में डाले रखा था, तो जनता बाहर आ गई। वही थान सिंह डोली के केस में हो रहा है। आपने खुद ने कहा कि लोग पहले धरना जब चल रहा था तब उतने नहीं थे जितने अब डोली और उसके आसपास के गांवों से निकल निकल के पैदल पैदल हजारों की तादाद में लोग बाहर आ रहे हैं। तो क्या ऐसा करके प्रशासन शासन अपने ही खिलाफ नहीं कर रहा क्या लोगों को? और अगर वो अपने ही खिलाफ कर रहा है तो 2028 में जो माहौल बनेगा, तस्वीर बनेगी, उसमें आप मान के चलिए कि तीसरा मोर्चा बहुत सशक्त हो जाएगा।
क्योंकि जहां एक तरफ हनुमान बेनीवाल मुख्य विपक्ष की तरह काम कर रहे हैं, उनके सेना थान सिंह डोली हो, चाहे उनका डॉक्टर श्रवण चौधरी हो, चाहे लूणी नदी हो, चाहे जोजरी नदी हो, चाहे ओसिया हो, चाहे डोली हो, हर जगह पर बालोतरा पचपदरा हर जगह पर वो छाए हुए हैं और उनको जेल में डालकर आप जनता उनके और पक्ष में कर रहे हो। ऐसा करके क्या आप 2028 में अपनी तस्वीर ही तो नहीं बिगाड़ रहे? ये समझना पड़ेगा शासन प्रशासन को और देखना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं एक तय प्रोसेस ना बन जाए कि आंदोलन करोगे तो जेल में जाओ। अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने परमिशन नहीं ली थी आंदोलन की। ये बिल्कुल एक कानूनी प्रक्रिया है कि आप अगर 5-6 लोगों से ज्यादा कोई इकट्ठा करना चाहते हो, कोई प्रदर्शन करना चाहते हो, तो आपको परमिशन लेनी चाहिए। ऐसे में सत्ता के गलियारे में एक और बात चल रही है कि जब तय था कि आंदोलन करना है तो परमिशन क्यों नहीं ली? क्या ये विरोधियों का तो प्रोसेस नहीं बन गया है कि बिना परमिशन लिए करो और फिर जेल में जाओ, जेल जाएंगे तो चमकाओ अपनी राजनीति को? तो क्या ये इनका प्रोसेस तो नहीं बन गया है? अगर ये इनका प्रोसेस बन गया है तो सरकार क्या समझ नहीं रही है कि ये लोकप्रिय होने का प्रोसेस है और इससे सत्ताधारी दल उल्टा कमजोर होगा? दोनों ही तरफ की ये बातें हैं जो समझनी जरूरी है। और अगर ये एक पैटर्न बनता जाएगा और मान लीजिए रविंद्र सिंह भाटी खेजड़ी आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए और थान सिंह डोली को गिरफ्तार कर लिया जाए, नरेश मीणा को कर लिया है, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, निर्मल चौधरी को भी पहले कर लिया है, तो एक कहीं ना कहीं आवाज बन जाएगी कि जो भी निर्दलीय रूप से खड़ा हो रहा है, हालांकि निर्मल चौधरी तो कांग्रेस से है, जो भी तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहा है, सरकार उनको दबा रही है। फिर कोई ये नहीं सोचेगा इन्होंने परमिशन ली थी आंदोलन की कि नहीं ली थी। और इतनी समझ सर कितने में है, ये तो आप जानते हैं क्योंकि आप इस लाइन से हैं। कई लोग नहीं जानते हैं कि भैया जाकर परमिशन ले। और ये माहौल जो खिलाफ बनेगा प्रशासन शासन के, उनको ये बात समझनी पड़ेगी। वो यही कहेंगे कि इन्होंने तो समरावता की आवाज उठाई थी, इसकी वजह से वो जेल में गए। इन्होंने तो झालावाड़ की आवाज उठाई, आपने उसकी वजह से जेल में डाल दिया। अरे झालावाड़ की आवाज उठाने से पहले कोर्ट ने कहा था कि तुम कोई भी हल्ला मत करना, तुम कोई भी रैली मत करना। फिर भी रैली की, वो भी विदाउट परमिशन, क्योंकि परमिशन तो मिलती ही नहीं आपको, पहले से ही मना था कोर्ट के द्वारा। विदाउट परमिशन करना कानूनी रूप से गलत है, उसके लिए अंदर डाल दिया। ये हम जानते हैं लेकिन लोग नहीं सोचेंगे। सर आपकी बातों से क्या लग रहा है बता देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप साफ साफ नहीं कह रहे, पर आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि जानबूझ के किया जा रहा है। जाहिर तौर पर जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है एक बार गया बाहर निकला तो भैया हुजूर। नरेश मीणा एक रोल मॉडल बन गए। समरावता में जानबूझकर किया हो ना किया हो, लेकिन वहां से एक रोल मॉडल बन गए कि कैसे लोकप्रियता मल्टीप्लाई की जाए, कैसे लोकप्रियता को 10 गुना 20 गुना 50 गुना किया जाए। लोग इमोशनल हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए जेल गया है, क्योंकि सच भी है। लेकिन अब वो एक मॉडल बना लिया जाए नेतागिरी चमकाने का, तो फिर गलत है। और उस मॉडल को एंडोर्स खुद सरकार कर रही हो तो वो और भी गलत है, क्योंकि जनता जो है ना वो काफी इमोशनल है, उनका सच में दर्द है। अब आप इस पर एक अलग पहलू भी सोचिए, ये कोई ऐसे मुद्दे पर प्रदर्शन नहीं कर रहे जो मुद्दा गलत हो। जोजरी नदी का मुद्दा सही है, झालावाड़ का मुद्दा सही है, डूंगरी बांध का मुद्दा सही है, सारे मुद्दे सही है। तो जनता का सोचना भी सही है कि ये तो पीड़ा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इनको क्यों डाला जेल में? तो या तो आप परमिशन दे दीजिए या आप उसको नेतागिरी चमकाने का टूल बनने मत दीजिए। ये सारी चीजें राजनीतिज्ञों को सोचनी पड़ेगी, नहीं तो राजस्थान सरकार और प्रशासन की छवि बन जाएगी कि ये आंदोलन होने ही नहीं देना चाहते, और कोई फिर उसके पीछे का कोई भी लॉजिक सोचेगा नहीं। और इसलिए ये जरूरी है कि इस पर यथावत कदम उठाया जाए जिससे सभी तरफ की चीजें ठीक रहे। नहीं तो होगा यही कि निर्दलीय तीसरा मोर्चा बढ़ता जाएगा, लोकप्रिय होता जाएगा और सरकार जो है वो प्रोसीजर से चलने के वजह से डाउन जाती जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, 14 तारीख को 14 अगस्त के दिन
ये लोग जोजरी नदी के लिए आंदोलन करने वाले थे, एक बड़ा हुजूम लेकर, बड़ी रैली निकाल कर, है ना, जिसकी तैयारी ये लोग कल से करना शुरू कर दिए थे। अब क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अब क्या होगा? क्या उस दिन से पहले छोड़ पाएगी पुलिस या नहीं? क्योंकि छोड़ेगी तभी तो काम पूरा होगा और तभी रैली निकल पाएगी। जब तक थान सिंह खुद नहीं आएंगे वो रैली कैसे निकलेगी? देखिए, आपको मैं साफ बता दूं कि नरेश मीणा को जेल में डाल दिया गया अब दोबारा। उसके बाद में उनके समर्थकों ने हर जो भी संभव तहसील हो सकती थी उसके एसडीएम कार्यालय पे ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा। लेकिन बहुत स्पष्ट है कि हमने जाकर देखा उस कार्यक्रम में 80-90 लोगों से ज्यादा नहीं थे, जबकि बात 1000 की हो गई थी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जब तक आपका लीडर नहीं होगा आपके पीछे कितने लोग आ जाएंगे। सर हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं कि काय न धर्यो खाबा पीबा खुद ही करना पड़ा आदमी ने। तो आदमी क्या होता है, और मारवाड़ी तो खास करके ऐसा होता है सर कि आदमी भूल जाता है सर, कुछ दिन चीजें वो रहती हैं गर्म, फिर उसके बाद ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि लोगों को कमाना है, धमाना अब आप देखिए 14 अगस्त की आप बात करें, 16 अगस्त को नरेश मीणा का जन्मदिन है। हाँ। और उस टाइम जयपुर में बड़ी रैली का आह्वान किया गया है, विधानसभा घेराव की बात की गई है। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं वो एसआई भर्ती के आंदोलन में भी है। आप ये बता दीजिए कि एसआई भर्ती का आंदोलन आपने इतना कवर किया, जिस दिन हनुमान बेनीवाल नहीं होते कितने लोग होते उस आंदोलन में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 15, बहुत कम, कभी 15 उससे भी से कम। तो बिना लीडर के आंदोलन नहीं होता, और लंबे तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कौन लीडर आता है। कोई तो लीडर चाहिएगा। जैसे नरेश मीणा का बड़ा आंदोलन नरेश मीणा के बिना प्रहलाद गुंजल जब लीड कर रहे थे तो हो रहा था। प्रहलाद गुंजल जब चले गए तो फिर क्या हुआ? हम टोडा भीम जाके आए, हमने देखा कितने लोग थे, 50, 60, 70, ज्यादा से 80 बोल दी थे, इससे ऊपर लोग नहीं थे। तो अब अगर इस आंदोलन को थान सिंह डोली के जेल में रहते हुए भी आगे बढ़ाना है तो श्रवण चौधरी, विजयपाल बेनीवाल, कोई भी आगे आए, कोई लीडर मिले तब काम होगा। बिना लीडर के कोई काम नहीं। और यहाँ तक कि ये भी बोला जा रहा है कि 14 तारीख को तो हनुमान बेनीवाल भी वहां पर मौजूद रहेंगे, वो भी आने वाले हैं जोजरी नदी के लिए। तो अब देखना ये होगा कि क्या रहता है, क्योंकि आपको हमारी बात कितनी सही लगती है, हमें ये सुनना है कि क्या थान सिंह डोली अब नरेश मीणा का रूप लेते जा रहे हैं, क्या उन्हीं की तरह एक्शन मोड में आ गए हैं? आप कमेंट जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि ये फैक्ट्स पे बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।